हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है एस्टीमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल, यानी कि जनरल रूल का यूज़ करते हुए आपको ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए गए हैं उनका एस्टीमेट बताना है। अब जनरल रूल का मतलब होता है कि नंबर को उसके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होता है। जैसे कि ये नंबर क्या है 1291। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर 1000 में है, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 1000। तो इस नंबर को 1000 में राउंड ऑफ करेंगे। और दूसरा नंबर क्या है 592, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 100। तो इसको हम लोग 100 में राउंड ऑफ करेंगे और करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये एस्टीमेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में है 578 इंटू 161। जनरल रूल का यूज़ करते हुए इनको एस्टीमेट करना है। तो एस्टीमेट करने के लिए सबसे पहले इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आइए इनको राउंड ऑफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को देखकर हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं। अब पहला नंबर लिखेंगे 578। अब इस नंबर को जनरल रूल के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। तो जनरल रूल का मतलब होता है कि नंबर को उसके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होता है। तो इस नंबर का ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 1s, 10s, 100। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 ही करेंगे, यानी कि इसको 100 में ही राउंड ऑफ करेंगे। तो आइए करते हैं। 100 प्लेस पे क्या है 5 है और 5 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, यहाँ क्या है 7 है और 7 इन नंबर्स में आया है। इसका मतलब क्या है कि 100 प्लेस पे जो ये 5 है उसमें हम लोग को 1 ऐड करना है। तो करते हैं 5 और 1 6, और इसके बाद जो ये 7 और 8 ये जो दोनों नंबर हैं वो दोनों 0 में चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 7 न रह के कोई ऐसा नंबर रहता जो इन नंबर्स में नहीं आता, तो फिर हम क्या करते 5 में 1 ऐड नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे लिख देते और ये दोनों नंबर 0 में चेंज हो जाता। तो 578 राउंड ऑफ करके कितना हुआ 600। अब दूसरा नंबर लेते हैं 161। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसको इसके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। तो इसका भी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 100। तो इसको भी हम लोग राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 ही करेंगे। तो 100 प्लेस पे क्या है 1 है, 1 को राउंड ऑफ करना है। तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, यहाँ क्या है 6 और 6 इन नंबर्स में आया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 100 प्लेस पे जो 1 है उसमें हम लोग को 1 ऐड करना है। तो करते हैं 1 1 2, और इसके बाद जो 6 और 1 ये दोनों नंबर 0 में चेंज हो जाएगा। तो 161 राउंड ऑफ करके कितना हुआ 200। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेंगे तो हम लोग को एस्टीमेट पता चल जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के 0 को काउंट करके लिख देंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 0 लिखेंगे। अब यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 ज़ा 12। तो एस्टिमेट करके कितना हुआ 1,12,000।
20,000। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 578 राउंड ऑफ टू, और 578 राउंड ऑफ करके कितना आया था 600, तो 600 लिख लेंगे। अब लिखेंगे 161 राउंड ऑफ टू। 161 राउंड ऑफ करके कितना हुआ था 200, तो 200 लिख देंगे। अब चूंकि क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या है 600, तो लिख देंगे 600 इंटू 200, और एस्टिमेट करके कितना आया था 1,20,000, तो लिख देंगे 1,20,000। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में है 5,281 इंटू 3,491। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग इनको एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इनको राउंड ऑफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 5, 6, 7, 8 और 9। अब पहला नंबर लिखेंगे 5, 2, 8 और 1। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग नंबर को उनके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होता है। तो करते हैं 1s, 10s, 100 और 1000। तो ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है इसका 1000, यानी कि इसको हम लोग 1000 में ही राउंड ऑफ करेंगे। तो करते हैं 1000 प्लेस पर 5 है, 5 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है, तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे। यहाँ क्या है 2, और 2 इन नंबर्स में आया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1000 प्लेस पर ये जो 5 है उसमें हम लोग को 1 ऐड नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख देना है। तो लिख देते हैं, और इसके बाद जो 2, 8, 1 जो आया है ये सारे नंबर 0 में चेंज हो जाएंगे। तो 5,281 राउंड ऑफ करके कितना हो गया 5000। अब दूसरा नंबर क्या है उसको लिखते हैं 3,491। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या करेंगे, इसके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका ग्रेटेस्ट प्लेस भी क्या है 1000, 1, 10, 100 और 1000, यानी कि इसको भी हम लोग 1000 में राउंड ऑफ करेंगे। तो 1000 प्लेस पे 3 है, और 3 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है, तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे। यहाँ क्या आया है 4, और 4 इन नंबर्स में आया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1000 प्लेस पे जो ये 3 है उसमें हम लोग को 1 ऐड नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख देना है। तो लिख देते हैं, और इसके बाद जो 4, 9, 1 जो आया है ये तीनों नंबर 0 में चेंज हो जाएगा। तो 3,491 राउंड ऑफ करके कितना हो गया 3000। अब राउंड ऑफ करके जो नंबर आया है उनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो हम लोग को एस्टीमेट पता चल जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में जितने 0 हैं उनको काउंट करके लिख देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने 0 हैं 6, तो लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 = 15। तो एस्टिमेट करके कितना हुआ 1,50,00,000। तो बस हम लोग को क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 5,281 राउंड ऑफ
टू राउंड ऑफ करके कितना हुआ था 5000, तो लिख देंगे 5000। अब दूसरा नंबर लिखेंगे 3491 राउंड ऑफ टू, और दूसरे नंबर राउंड ऑफ करके कितना हुआ था 3000, तो यहाँ लिख देंगे 3000। अब चूंकि क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लाई का है, तो क्या लिखेंगे एस्टीमेटेड प्रोडक्ट। अब क्या लिखेंगे 5000 इंटू, यहाँ क्या है 3000, तो लिखेंगे 3000। अब एस्टीमेट करके कितना आया था 1,50,00,000, तो इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग एस्टीमेट करके कितना आया 1,50,00,000, लेकिन ये आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो कैसे हुआ और क्या है वो आंसर, आइए उसको भी जानते हैं। तो बुक वाले ने क्या किया है कि पहला जो नंबर है 5281 उसको 1000 में ही राउंड ऑफ किया है, लेकिन जो दूसरा नंबर है 3491 उसको उसने 100 में राउंड ऑफ किया है, इसलिए आंसर क्या है डिफरेंट है। तो आइए मैं उसको भी आपको बताता हूँ। अब बुक के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं 5, 6, 7, 8 और 9 लिख देंगे। अब पहला नंबर तो बुक वाले ने भी क्या किया है 1000 में ही राउंड ऑफ किया है, तो पहला नंबर तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, पहला नंबर 5000। और दूसरा नंबर क्या है 3491 उसको उसने 100 में राउंड ऑफ किया है, तो हम लोग भी करते हैं 3491। अब राउंड ऑफ करते हैं 1s, 10s, 100। अब 100 प्लेस पर 4 है और 4 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है, तो इसके आगे के नंबर को जैसे है वैसे लिख देंगे। और 100 प्लेस पे 4 है, 4 को राउंड ऑफ करना है, तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, यहाँ क्या है 9, और 9 इन नंबर्स में आया है, इसका मतलब है कि 100 प्लेस पे जो ये 4 है उसमें हम लोग को 1 ऐड करना है, तो करते हैं 4 और 1 5, और इसके बाद जो 9 और 1 ये दो नंबर जो आए हैं वो दोनों 0 में चेंज हो जाएगा। तो 3491 राउंड ऑफ करके कितना हो गया 3500, यहाँ लिखते हैं 3500। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेंगे तो हम लोग को बुक के अकॉर्डिंग आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहले इन दोनों नंबर में जितने जीरो हैं उसको काउंट करके लिख लेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 5 0 लिख देते हैं, 3 4 और 5, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 35 और 5, तो 5 5 जा 25 का 5 और यहाँ 2 और 5 3 ज़र 15 और 2 17। तो बस हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर ये लिख देंगे 1 7 और 5। तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर क्या है 1,75,00,000। तो आइए इसको भी हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 5281 राउंड ऑफ टू 5000। अब दूसरा नंबर क्या है 3491 राउंड ऑफ टू। अब दूसरा नंबर राउंड ऑफ करके कितना आया था 3500, तो लिख देंगे
अब यहाँ क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। अब क्या लिखेंगे, 5000 इंटू 3500 और एस्टिमेट करके कितना हुआ था बुक के अकॉर्डिंग, 1,75,00,000। तो लिख देंगे तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग आंसर कितना था, 1,50,00,000 और बुक के अकॉर्डिंग आंसर कितना है, 1,75,00,000। तो जनरल रूल वही होता है जो मैंने आपको बताया है और वही आपके बुक में भी है। अब बाकी ये जो दिया गया है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल रूल जब भी होता है तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही होता है। तो आप इसको याद रखें, कंफ्यूज ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सी में है 1291 इंटू 592। इसको जनरल रूल का यूज़ करते हुए एस्टिमेट करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, 6, 7, 8 और 9। पहला नंबर क्या है, 1291। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स को उसके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होता है। तो इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 1, 10, 100 और 1000। तो ग्रेटेस्ट प्लेस 1000 है, तो हम लोग इसको 1000 में राउंड ऑफ करेंगे। तो 1000 प्लेस पे क्या है, 1 है और 1 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, क्या है, 2, और 2 इन नंबर्स में आया नहीं है। इसका मतलब है कि 1000 प्लेस पे जो 1 है उसको हम लोग जैसे है वैसे लिख देंगे, उसमें 1 ऐड नहीं करना है। और इसके बाद जो ये 2, 9 और 1 जो आया है वो 0 में चेंज हो जाएगा। तो 1291 राउंड ऑफ करके क्या हुआ, 1000। अब दूसरा नंबर क्या है, 592। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 1, 10, 100। तो हम लोग इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करेंगे। तो 100 प्लेस पे 5 है और 5 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 9 और 9 इन नंबर्स में आया हुआ है। इसका मतलब है कि 100 प्लेस पे जो 5 है उसमें हम लोग को 1 ऐड करना है। तो करते हैं 5 और 1 6, और इसके बाद जो 9 और 2 आया हुआ है वो दोनों 0 में चेंज हो जाएगा। तो 592 राउंड ऑफ करके कितना हो गया, 600। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर देंगे तो हम लोग को एस्टिमेट पता चल जाएगा। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर के 0 को काउंट करके लिख लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने 0 हैं, 5, तो 5 0 लिख देंगे, 3, 4, 5। अब यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 1 जा 6, तो एस्टिमेट करके कितना हुआ, 6 लाख। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं। तो लिखेंगे 1291 राउंड ऑफ 2, और राउंड ऑफ करके कितना आया था, 1000। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 1000। अब लिखेंगे 592 राउंड
ऑफ टू 592 राउंड ऑफ करके कितना हुआ था 600, तो लिख देंगे 600। चूँकि क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है तो यहाँ पे लिखेंगे एस्टीमेटेड प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या है 1000, तो लिखेंगे 1000 इंटू और यहाँ क्या है 600, तो 600 और एस्टीमेट करके कितना आया था 6 लाख, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे। तो एस्टीमेट करके 6 लाख आया, लेकिन ये आंसर और बुक में जो आंसर है वो डिफरेंट है। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग आंसर ये होगा, लेकिन बुक का आंसर क्या है डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो आंसर क्या है और वो कैसे आया है, आइए मैं वो भी आपको बताता हूँ। अब बुक वाले ने इन दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया है और फिर इनका प्रोडक्ट कर दिया है, इसलिए आंसर क्या है डिफरेंट है। तो आइए मैं वैसे भी करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को लेंगे, क्या है 1291। अब राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना है तो 1s 10s 100, 100 प्लेस पे 2 है और इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके आगे जो नंबर आया है उसको वैसे ही लिख देंगे। अब 100 प्लेस पे क्या है 2 है और 2 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, यहाँ क्या है 9 और 9 इन नंबर्स में आया है। इसका मतलब है कि ये जो 100 प्लेस पे जो ये 2 है उसमें हम लोग को 1 ऐड करना है, तो करते हैं 2 और 1 3, और इसके बाद जो ये 9 और 1 है ये दोनों 0 में चेंज हो जाएगा। तो 1291 राउंड ऑफ करके कितना हो गया 1300। अब दूसरा नंबर को लेते हैं 592। अब इसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, तो ये तो वही आंसर आएगा जो हम लोगों ने पहले किया था। तो 100 प्लेस पे क्या है 5 है, 5 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखें, यहाँ क्या है 9, तो 9 इन नंबर्स में है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 प्लेस पे जो 5 है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो करते हैं 5 और 1 6, और उसके बाद जो ये 9 और 2 जो आया है ये दोनों नंबर 0 में चेंज हो जाएगा। तो 592 राउंड ऑफ करके कितना हुआ 600। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे तो हम लोग को एस्टीमेट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों नंबर के 0 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लिख लेंगे। अब यहाँ 13 है और यहाँ 6 है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 6 78, तो लिख देंगे। तो एस्टीमेट करके कितना आया 7,80,000। तो बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर है, लेकिन अगर जनरल रूल की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही होगा, ये आप याद रखें। तो आइए इसको भी लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1291 राउंड ऑफ टू, राउंड ऑफ करके कितना आया था 1300, तो लिख देंगे 1300। अब 592 राउंड ऑफ टू, और 592 राउंड ऑफ करके कितना हो गया था 600। ये नंबर तो चेंज हुआ नहीं था क्योंकि ये यहाँ भी 600 है, तो यहाँ भी हम लोग 600 ही लिख देंगे। 600 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है एस्टीमेटेड
प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे 1300 इंटू 600 और एस्टिमेट करके कितना हुआ था 7,80,000। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 7,80,000। तो ये जो आंसर है 6 लाख ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग है और ये जो आंसर है 7,80,000 ये बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का डी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के डी में है 9,250 इंटू 29। इसको जनरल रूल का यूज़ करते हुए एस्टिमेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, 6, 7, 8 और 9। अब पहला नंबर लिखेंगे 9,250। अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसको इसके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 1, 10, 100 और 1000। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1000 में राउंड ऑफ करेंगे, यानी राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 ही करेंगे। तो 1000 प्लेस पर क्या है 9 है और 9 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, यहाँ क्या है 2 और 2 इन नंबर्स में आया नहीं है। इसका मतलब कि 1000 प्लेस पर ये जो 9 है वो हम लोग जैसे है वैसे लिख देंगे, उसमें हम लोग 1 ऐड नहीं करेंगे। तो लिखते हैं 9 और इसके बाद जो ये 2, 5 और 0 जो आया है ये तीनों नंबर 0 में चेंज हो जाएगा। तो 9,250 राउंड ऑफ करके कितना हो गया 9,000। अब दूसरा नंबर राउंड ऑफ करेंगे 29 को और जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लोग इसके ग्रेटेस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 1s, 10s। तो हम लोग इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10s ही करेंगे। तो 10s प्लेस पे 2 है और 2 को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो जस्ट इसके राइट साइड के नंबर को देखेंगे, यहाँ क्या है 9 और 9 इन नंबर्स में आया है। इसका मतलब क्या है कि 10s प्लेस पे जो ये 2 है उसमें हम लोग को 1 ऐड करना है। तो करते हैं 2 और 1 3 और इसके बाद जो ये 9 आया है ये 0 में चेंज हो जाएगा। तो 29 राउंड ऑफ करके कितना हुआ 30। अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेंगे तो हम लोग को एस्टीमेट पता चल जाएगा। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर के 0 को काउंट कर लेंगे। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 0 और यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 ज़ा 27। तो लिख देंगे। तो एस्टीमेट करके कितना आया 2,70,000। तो बस हम लोग को क्या करना है इसको लिख लेना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 9,250 राउंड ऑफ टू, राउंड ऑफ करके कितना आया था 9,000। तो हम लिख देंगे 9,000। अब लिखेंगे 29 राउंड ऑफ 2 और 29 राउंड ऑफ करके कितना आया था 30। तो लिख देंगे 30। अब यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9000 इंटू और 30। अब एस्टिमेट करके कितना आया था, 2,70,000, तो इसको लिख देंगे। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।